यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर चिंता में रहते हैं, आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हो लेकिन शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दुर्गा अष्टमी के दिन किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक ऐसा आजमाया हुआ उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझकर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने के प्रबल योग बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार अड़चने आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, चाय पानी पीकर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद है, आपके लेवल का है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र दिन प्रतिदिन निकलती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप सबके साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय बताने वाला हूं इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के लिए रिश्ता कहाँ से आने वाला है, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, गुण मिलान कैसे किया जाता है, इन सब विषयों के ऊपर वीडियो बना करके इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय सुन लीजिए, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको बता देता हूं ये उपाय आपने दुर्गा अष्टमी के दिन करना है और सुबह के समय करना है। जैसा कि आप जानते हैं शारदीय नवरात्रे चले हुए हैं, तो शारदीय नवरात्रों की जो दुर्गा अष्टमी है वो 11 अक्टूबर को आ रही है। तो आपने ये उपाय 11 अक्टूबर को सुबह के समय करना है। सुबह का मतलब दोपहर से पहले पहले आपने ये उपाय कर देना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए इसको आप नोट कर लीजिए। आपके पास एक सफेद रंग का कपड़ा होना चाहिए, रुमाल के साइज का, बिल्कुल फ्रेश कपड़ा होना चाहिए, नया ताजा कपड़ा होना चाहिए, यूज किया हुआ कपड़ा नहीं चलेगा। थोड़ी सी रोली होनी चाहिए। अब ये रोली क्या होती है कुछ लोग नहीं जानते हैं तो बता देता हूं। जो मैंने ये तिलक कर रखा है अपने मस्तक पर, तो ये रोली होती है, ये आपके पास होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, 5 हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए और 5 सफेद रंग के फूल आपके पास होने चाहिए। यदि 5 फूल नहीं मिले तो कम से कम 2 फूल तो जरूर होने चाहिए। थोड़ा सा इत्र आपके पास होना चाहिए। अब ये इत्र क्या होता है, जैसे हम खुशबू पाने के लिए अपने शरीर पर परफ्यूम लगाते हैं,
ऐसे ही भगवान को इत्र लगाया जाता है सुगंध देने के लिए। तो वो इत्र मिलेगा कहाँ से? आपके आसपास कोई भी पूजा का सामान जहाँ से मिलता है, ऐसी दुकान हो तो वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये आप पहले से लेकर रख लीजिए। प्रिय दर्शकों, मैंने बताया आपको ये उपाय आपने सुबह के समय करना है, और यदि किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते हैं, आपकी कोई मजबूरी रहती है, तो फिर शाम के समय भी कर सकते हो। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं। ये जो सामान मैंने बताया, ये सारा सामान लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने आसन लगाकर बैठ जाना है। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लेना है, और सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। यदि आप बच्चे हैं तो भी ऐसे ही प्रार्थना करनी है, और यदि आप माता पिता हैं तो भी ऐसे ही प्रार्थना आपने कर लेनी है। उसके बाद ये जो सफेद रंग का कपड़ा मैंने आपको बताया रुमाल के साइज का, इसके ऊपर आपने रोली की सहायता से स्वास्तिक बनाना है। क्या बनाना है? रोली की सहायता से स्वास्तिक बना लेना है। और ये जो 5 हल्दी की गांठ मैंने बताई, ये 5 हल्दी की गांठ आपने स्वास्तिक के ऊपर रख लेनी है। उसके बाद ये जो सफेद रंग के फूल मैंने आपको बताए, सफेद रंग के फूल के ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा इत्र लगाकर ये भी आपने हल्दी की गांठ के साथ ही रख लेने हैं, और इसकी पोटली बना लेनी है। अब पोटली बना करके अपने दोनों हाथों के बीच में इस प्रकार से लेकर बैठ जाइए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए। प्रिय दर्शकों, दुर्गा अष्टमी के दिन महागौरी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, तो महागौरी के स्वरूप को अपने ध्यान में करके उनसे प्रार्थना कीजिए। मां भगवती से प्रार्थना कीजिए, परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। और यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी शादी पक्की होने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पोटली है ये आपने, आपका जो बेटा है या बेटी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उसके मस्तक पर इसको टच कर लेना है, माथे से एक बार छुआ लेना है। और यदि बच्चे घर में नहीं है, बाहर हैं, कई बार क्या होता है कि बच्चे बाहर होते हैं, माता पिता घर पर होते हैं, घर पर ये उपाय करने वाले होते हैं, तो बच्चे होते नहीं है पास में, तो ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में आंखें बंद करके अपने बच्चे का नाम बोल लेना है, अपने बच्चे का गोत्र बोल लेना है, और मन में ऐसा महसूस करना है कि आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल आपके पास ही बैठा है, आपके सामने ही बैठा है। तो मानसिक रूप से आपने अपने बच्चे का ध्यान करके उसके माथे से टच कर लेना है। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हो तो अपने माथे से आप खुद टच कर लीजिए। ये टच करने के बाद आपने चले जाना है माता रानी के मंदिर में। आपके आसपास कोई भी माता रानी का मंदिर हो वहां पर आप चले जाइए, या फिर मंदिर कोई भी हो उसमें माता रानी की प्रतिमा रखी हुई हो तो वहां पर आप चले जाइए, और वहां पर जाने के बाद माता रानी के चरणों में ये पोटली अपनी मनोकामना बोलते हुए रख दीजिए। और यदि संभव है तो एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी आप मंदिर में लगा दीजिए, और इच्छा अनुसार दक्षिणा भी माता रानी के चरणों में आप रख दीजिए। उसके बाद माता रानी के मंदिर में ही बैठ करके 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के, बिल्कुल ध्यान लगा करके माता रानी के चरणों में आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। अपनी मनोकामना का बार बार अपने मन में चिंतन करना है। उसके बाद आपने अपने घर को चले आना है। बस ये छोटा सा उपाय है, चमत्कारी है, जरूर करना यदि विवाह को लेकर के आप परेशान रहते हो तो। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, गुण मिलान यदि नहीं हो रहा है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो, और बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर मुझसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख लेना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।